सावन में जल और दूध से रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? एक लोटा जल चढ़ाइए, उसमें 2 बूंद दूध डाल दीजिए। अगर आपने शिव जी के निमित्त जो दूध लिया है वो किसी गरीब बच्चे को भी दान में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और मुख्य 4 धाम का गुप्त रहस्य क्या है? त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना होगा आपने। आप अपने आप को भूल जाओगे वहाँ पे। और एक ज्योतिर्लिंग आपको बैद्यनाथ धाम, जो रावण अपने कंधे पे लेके आया था ना, जब बाद में गंगा ने रूप अपना अंत किया तो देखा कि वो तो रावण को नजर नहीं आया, तो गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग पर अंगूठे से उसको दबाया। आज भी वो अंगूठे का निशान है उस पर। केदारनाथ, जिस अघोरी को आपने देखा नहीं है और आप जानते नहीं है लोग कहाँ रहते हैं, जिनका कोई मकान नहीं है, न कहाँ है कुछ, वो गुफाओं में से निकल के आते हैं और आरती के टाइम एकत्रित होते हैं। अमरनाथ का नाम सुना आपने? सुना है। अमरनाथ का दर्शन कीजिए। वो अमरनाथ का दर्शन, अमर शब्द क्यों है कि आज भी उस अमरनाथ की बर्फ की शिवलिंग बनती है। आज भी वो जोड़ा अमर है कबूतरों का, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी। वो नहीं होता है, खाली शिवलिंग होता है जो आप बता रहे हैं। तो क्या वो तांत्रिक अघोरी की क्रियाओं के लिए, पूजा के लिए होता है? देखिए, जो स्टैंड वाली शिवलिंग होती है ना, उसको आप अपने घर में केले के पेड़ में भी स्थापित कर सकते हो। और जो बिना जो चीज वाली होती है वो एकदम बिल्कुल स्थापित, उस पर तंत्र क्रिया भी इस्तेमाल होती है। और वो एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर एक अघोर पंथ का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर इस टाइम कोई सावन के महीने में चाहता है कि मेरे पास धन आकर्षित हो, तो सावन के महीने में अगर वो शिवलिंग पर तिल और शहद चढ़ाता है तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो ऐसी कौन सी गलती है, मैं वही जानना चाहती हूँ, जो हमें आए दिन नहीं करनी चाहिए, इससे गलत चीजें हमारे तरफ कोई कर सकता है? जैसे मान लो वो खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद में तो जो लास्ट की रोटी बचती है ना, उस रोटी को तवे पे रखी हुई को उतार के तवा उतारे। अगर किसी पेरेंट्स की और बच्चे की आपस में नहीं बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज का जो एपिसोड है इसमें आप जानेंगे सावन मास इतना स्पेशल क्यों है, इसमें से कौन से महा उपाय हैं जो आप करके अपनी डेली की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम बहुत सारे उपाय और टोटकों की बात करेंगे। दूसरी जो हम जानेंगे काल भैरव का कंप्लीटली रहस्य जानेंगे, वो कौन है, उनकी पूजा, उनका उग्र रूप, सब कुछ समझेंगे इसमें। प्लस 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, उनकी हिडन एनर्जी क्या है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं काल भैरव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदेश आदेश, जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभू, जय जय श्री महाकाल। पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल। सावन के महीने में शिव जी की पूजा के साथ काल भैरव जी का स्मरण करना क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले आपने मेरे महाकाल का जो समय है उसी के बारे में पूछ लिया। सावन का महीना, सावन का महीना तो वैसे भी बहुत रमणीक होता है। और ये पानी की बूंद, फुहारे, ये चीज़ें मेरे भोलेनाथ को इतनी अच्छी लगती है कि वो स्वयं इस सावन के महीने के अंदर साक्षात होते हैं। आप जो भी कर रहे हो, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कांवड़िए भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। उनका जोश देखो, उनकी कांवड़ करोड़ों रुपए तक की कांवड़े हैं। जो एक बात सोचो, जो इंसान साल भर के अंदर में जो रुपए जितना कमा नहीं सकता उतना भी मेरे महाकाल के लिए लगा रहा हो। बिल्कुल। तो ये महीना बहुत पवित्र महीना है। और सावन के महीने के अंदर में अगर इंसान ये गलत चीज़ें खाना छोड़ दे या गलत कार्य करना छोड़ दे तो इस महीने का बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है इंसान को। सावन के महीने के अंदर में सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ कि मान लो किसी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा हो, काफ़ी टाइम हो गए, रिश्तेदार आते हैं, देख के चले जाते हैं, बाद में ये कहते हैं कि हम फ़ोन कर देंगे आपको, फिर वो रिश्ता डिसमिस हो जाता है, न कोई बात आगे बढ़ती है न चीत आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कोई लड़की और सावन के महीने में अगर पूर्ण रूप से पूरा सावन न कर सके तो सोमवार भी कर लेना है, तो उसका निश्चिंत रिश्ता हो जाता है।
उसको क्या करना है कि सावन के महीने में एक तांबे का नाग नागिन का जोड़ा बनवाना है, और नाग नागिन का जोड़ा बना के शिव मंदिर में कच्चे दही की लस्सी, कच्चे दही की लस्सी यानी दूध के, कच्चे दूध के अंदर में थोड़ी दही डाल दोगे तो कच्ची दही की लस्सी हो गई वो, और वो नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित कर कर। और एक चीज और होती है जो शिव जी उससे बहुत खुश होते हैं, जिसे कहते हैं बेलपत्र। जी। बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, ये 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश है। अच्छा, ओके। इसलिए मेरे शिव को भी बहुत प्यारे हैं ये। वो शिवलिंग पर वो बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर उस तांबे के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें और कच्चे दही की लस्सी से जल अभिषेक करें तो शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर उसके बाद में आप एक चीज देखना कि जहां पर शिवलिंग होता है वहां पर पार्वती भी होती है, नंदी भी होती है, होती है। तो शिवलिंग से लेकर उस पार्वती के बीच में एक मोली का धागा बांधना है, फेरे के रूप में, यानी कि एक, जैसे कहते हैं ना कि पति पत्नी जब शादी करते हैं तो वो एक दूसरे का दुपट्टा वो पकड़ के गठबंधन, उस प्रकार से ये गठबंधन करना है। अच्छा सुंदर रिश्ता मिलेगा, बढ़िया रिश्ता मिलेगा, आपका रिश्ते का ठहराव हो जाएगा। मेरे महाकाल और माँ पार्वती यानी शमशान के राजा महाकाल और महलों की रानी पार्वती, महलों की रानी पार्वती ने भी शिवजी से विवाह करने के लिए 107 बार प्रयास किया था और नाकाम हो गई थी। 108वीं बार सक्सेस हुई। देखो, शमशान में रहने वाला, नरमुंडों के बीच में रहने वाला, भूतों के साथ नाचने वाला, भांग धतूरा खाने वाला, और कहाँ महलों की रानी। तो कुछ तो गुण है मेरे महाकाल में। तो सावन का महीना ऐसे ही नहीं है, सावन के महीने में ये तो रिश्ते की बात चल रही है आपसे, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो न होनी है वो भी हो जाती है। अब इस महीने में महादेव के साथ ये काल भैरव जी का स्मरण क्यों करना जरूरी है? देखिए, मेरे महाकाल के कोतवाल कौन? काल भैरव। महाकाल के कोतवाल काल भैरव। शमशान भूमि में भी अगर आप देखोगे तो शमशानों के राजा महाकाल तो है, काल भैरव का भी मंदिर मिलेगा, माँ काली का भी मिलेगा। तो काल भैरव और महाकाल के दर्शन एक दूसरे के बिना अधूरे क्यों हैं? सबसे पहली बात कि मेरे महाकाल को इतना विश्वास है काल भैरव पर, तो उन्होंने उसे अपना कोतवाल बना रखा है। तो जब तक कोई भी अर्जी है एक की जगह दो के पास नहीं पहुंचेगी तो पूरी नहीं होगी। डायरेक्ट कोई चीज नहीं होती, चाहे वो भगवानों के पास भी देख लो कि भगत के बस में भगवान। अगर आप भगत से संपर्क करोगे तो ही भगवान मिलेगा। यानी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी। यानी गुरु भी खड़ा और गोविंद भी खड़ा, तो किसके पैर लगोगे आप? गुरु के। एक बार की बात बताता हूं मैं, ऐसा ही घटना है, एक गंगा किनारे की घटना है। एक चोर उचक्का और बाबा जी के भेष में घूमते रहता है। एक व्यक्ति देखता है यार बाबा जी के दर्शन हो गए, उसको चरणों को स्पर्श करता है। वो उनको बोलता है कि देखो गुरुजी, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे तो आप मेरे भगवान के दर्शन कराइए। बोला अभी करा देता हूं 15 मिनट में। बोले ठीक है गुरुजी, मैं आपके जीवन चरण। जो इंसान आत्मा से गुरु बोल दिया और गुरु मानने लगा, वो तो आत्मा से गुरु मान ही लिया उसने। तो वो नदी किनारे लेके चला गया, गंगा किनारे। बोला ऐसा है कपड़े उतार दे यहाँ पे। तो उसने कपड़े सारे उतार दिए।
घड़ी भी उतार दी, कपड़े भी उतार दिए, पर्स भी था, सब कुछ था उसमें। और बोला जाके गंगा जी में इसमें खड़ा हो जा और हाथ जोड़ ले, और जब तक मैं नहीं कहूं आंख मत खोलना। अरे वाह। बोला ठीक है गुरुदेव। वो तो उतर के हाथ जोड़ के गंगा जी में खड़ा हो गया, लेकिन वो उचक्का था, वो सारे कपड़े और पैसे लेके गायब हो गया। गायब हो गया। अब उसके मन में तो गुरु की बात थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो गुरु जी के शब्द के वजह से खड़ा रहा। दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गया, इस प्रकार ये कर्म करीबन 36 घंटों का हो गया। वाह। ऊपर से ईश्वर सब देख रहे। आखिर ईश्वर को आना पड़ा वहां पे। मेरे महाकाल ने उसको दर्शन दिए, कल बच्चा आंख खोल। तो बोला नहीं, ये मेरे गुरु की आवाज नहीं है। बोला तेरे गुरु ने ही आदेश दिया, तू खोल। तब वो आंख खोलता तो सामने भगवान अपना दर्शन देते हैं। तो गुरु चाहे कैसा ही हो, चाहे वो चोर हो, उचक्का हो, कैसा ही हो, लेकिन अगर उसने लाइन बना दी कि आप इस ओर जाइए कि गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु चतर गुरु चोर, अरे गुरु भेजे नरक की ओर तो जाए सुरक की खोर। यानी गुरु ने जो कह दिया वो आप कर लो तो वो चीज मिल जाती है इंसान। तो सबसे पहले हमें काल भैरव जी को पहले अर्जी लगानी चाहिए, उसके बाद बाद ही ही सब चीज। महाकाल को हम। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे काल भैरव है, आज भी मदिरा का प्याला क्या करेगा आपका विज्ञान। आज भी उनको मदिरा प्याले में पिलाई जाती है। वो मदिरा कहाँ जाती है, कैसे पी लेते हैं वो मदिरा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, आपने अगर वहां महाकाल के कोई प्रसाद चढ़ाया है तो उसकी सीमा रेखा में ही खत्म करना पड़ेगा। अगर वो प्रसाद आप अपने साथ लाए तो नुकसान, खुद खड़ा हो जाएगा, वो सोए हुए को उठा लेगा आपको। इसके पीछे क्या रहस्य है कि हम प्रसाद घर नहीं ला सकते? तो करके देख लो एक बार, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे काल भैरव है ना, सोए हुए को रात को 1:30 बजे उठा लेंगे। सावन में जल और दूध से रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? देखिए, सावन के महीने में अगर शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक और अर्पण करते हैं अपन, तो दूध का मतलब ये नहीं होता कि प्योर दूध से आप कीजिए। अगर ठंडे जल के अंदर अगर 2 बूंद दूध की भी डालेंगे तो वो चीज वही है, स्वीकार है। ज्यादा वेस्टेज दूध करना भी नहीं चाहिए। वही दूध जो आप जा रहे हैं शिव मंदिर में, 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसमें 2 बूंद दूध डाल दीजिए। अगर आपने शिव जी के निमित्त जो दूध लिया है वो किसी गरीब बच्चे को भी दान में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उससे उस गरीब बच्चे का पेट भरेगा तो बहुत बड़ा पुण्य। मेरे महाकाल भी, मेरे ईश्वर भी यही चाहते हैं। बिल्कुल। आप करके देखिए। बिल्कुल। और ये महीने के अंदर में शिव सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और जब इन चीजों का प्रयोग उनकी शिवलिंग पर किया जाता है तो वो साक्षात रहते हैं और वो प्रमाण देते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शिवलिंग पे हमें चढ़ानी चाहिए, कंपलसरी है? दूध हो गया, आपका ये क्या कहते हैं, जल हो गया, बेलपत्र हो गया, और धतूरा हो गया, और इसके अलावा क्या चढ़ाना चाहिए? आंकड़े के फूल, आंकड़े के फूल की माला चढ़ाओ, मेरे भोलेनाथ बहुत खुश होंगे। बेलपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र की माला चढ़ाओ, छोटे छोटे बेलपत्र की माला बना लो, छोटे छोटे एकदम होते हैं, उसकी माला बनाओ, बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है। कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं चढ़ानी चाहिए हमें शिवलिंग पर? देखिए, शिवलिंग पर शहद भी चढ़ाया जाता है, काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं, दूध भी चढ़ाई जाता है, घी भी चढ़ाया जाता है, दही भी चढ़ाई जाती है। और जो न चढ़ाने वाली चीज है, तो ऐसी महीने के अंदर में कोई तामसिक चीजें न तो खा के जाना चाहिए, न कोई तामसिक ऐसी चीजें हैं जो
फल के तौर पे भी आती है, वो नहीं चढ़ानी चाहिए। फूल के तौर पे आती है, वो भी नहीं चढ़ानी चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन चढ़ने में सबसे बड़ी चीज यही है, बेलपत्र हुआ और धतूरा हुआ, आकड़े के फूल हुए, हम्म। चावल चढ़ा सकते हैं, चीनी चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और मुख्य 4 धाम का गुप्त रहस्य क्या है? देखिए, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताता हूँ, वहां जरूर जाना आप बिल्कुल। का, ज्यादा दूरी भी नहीं है। हम्म। वो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के अंदर में, त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना होगा आपने। वहां जाके देखो, सावन का महीना, इतना रमणीक मौसम वहां मिलेगा, और पहाड़ों के बीच में वो मंदिर, और साक्षात मेरे महादेव महादेव नजर आते हैं। आप अपने आप को भूल जाओगे वहां पे। बिल्कुल। उस चीज को देखो। और उस गांव के अंदर में जितने भी अधिकारी है, जितने भी लोग हैं, सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं। पूरी बस आती है, जल का लोटा चढ़ाया और वापस बस में बैठती है, बस चली जाती है। मतलब ये क्रम लागू ही रहता है। उस ज्योतिर्लिंग को देखिए, वहां पर जाकर अगर आपके जीवन में कालसर्प योग है तो वहां आप 101 रुपए निमित्त देके कालसर्प की पूजा करवाइए, आपका कालसर्प का दोष का निवारण हो जाएगा। और एक ज्योतिर्लिंग आपको बैजनाथ धाम, जो पति पत्नी के स्वरूप के अंदर में होती है, जो कई दिनों के सुइयों का पहाड़ भी बीच में आता है, कई दिन पैदल चलना पड़ता है। वो कौन सी शिवलिंग है पता है? जो रावण अपने कंधे पे लेके आया था ना। हाँ। और वो लेके जा रहा था, लेकिन अब ले शिव जी तो बोले थे, उन्होंने खुश होके कह दिया कि हाँ ले चल, जैसे भस्मासुर को भी दे दिया था, फिर भस्मासुर उन्हीं के पीछे लग गया था। उसी प्रकार वो कंधे पे उठा के लेके जा रहा। अब सबको चिंता हुई, ब्रह्मा विष्णु क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इसका भी उपाय करेंगे। तो गंगा सूक्ष्म रूप करके, जैसे स्नान कर रहा था उसने शिवलिंग उठाने के लिए, तो वचन तो दे ही चुके थे शिव जी, यहाँ ले चलो। तो उसने स्नान किया तो गंगा सूक्ष्म रूप बन के पेट में चली गई। और विष्णु भगवान रास्ते के अंदर में बैजनाथ धाम की जगह पर, अब वो पेट के अंदर जाके अपना रूप, विशाल रूप पैदा करे, तो उनको लगी लघु शंका। अब लघु शंका लगी तो अब वो क्या करे? शिव जी से ने ये वादा ले लिया था कि तू जहां रखेगा मैं वहां ही स्थापित हो जाऊंगा, वहां से आगे नहीं जाऊंगा। अब करे तो क्या करे? तो उधर से विष्णु भगवान लंगड़े का रूप धारण करके आ गए। तो रावण ने कहा, बोला देखो मैं एक पैर से विकलांग हूं, मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। बोला नहीं, आप खाली लघु शंका करनी है मेरे को, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट की बात। बोला दिए तेरे को 5 घंटे, 5 घंटे तक मैं संभाल सकता हूं। अब वो गंगा बाथरूम करने निकले तो वो गंगा अपना रूप धारण करती जा रही। वो पहले तो छोटा सा गड्ढा सा बना, फिर तालाब बना, तालाब से बनते बनते वो विशाल तालाब का रूप ले लिया। 1 महीने तक तो रुकी नहीं वो, विष्णु भगवान ने वहां छोड़ दिया उनको। तो आज भी वहीं स्थापित है। जब बाद में अपन ने गंगा ने रूप अपना शांत किया तो देखा कि वो तो रावण को नजर नहीं आया, तो गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग पर अंगूठे से उसको दबाया। आज भी वो अंगूठे का निशान है उस पे। मतलब उन्हें जमीन में छुपाने की कोशिश कर रहा था वो। गुस्से नहीं उठी ना वो। अच्छा, उठा नहीं, शिवलिंग उठा नहीं उन पे। उन्हें उठा नहीं, तो गुस्से में उन्होंने अंगूठे से दबा दिया उसको नीचे। तो वो निशान आज भी है। और केदारनाथ, केदारनाथ का क्या रहस्य है? केदारनाथ का, केदारनाथ के देखो जगह तो वो भी बहुत प्यारी है। पहले गौरीकुंड आएगा, फिर वहां से अपन चलेंगे, पैदल भी जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा खतरनाक है। हाँ। मौसम के अनुसार फिसलन भी होती है,
पहाड़ भी गिरते हैं, बारिश भी गिरती है, खतरा बहुत होता है। यहाँ तक कि आप वहां पर एक खच्चर भी लेके जाते हैं, खच्चर होते हैं ना, वो भी लेके जाते हैं, लेकिन जितना मजा पैदल चलने में आएगा ना, उतना उस पर बैठ के नहीं आएगा। उसमें नहीं आएगा। उसमें ज्यादा डर लगेगा उल्टी का। खुद को अनबैलेंस होते देख के आप बैलेंस बना सकते हो, लेकिन एक खच्चर अनबैलेंस हो गया ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चाहे जो रास्ता समय है, एक दिन के बजाय 2 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आराम से जाइए और सही रास्ता का चयन कीजिए। ना कि कई बच्चों को आप देखिएगा कि पहाड़ से इस रास्ते से चढ़ गए, शॉर्टकट, बस इधर से जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट लग रही है, और यहाँ से चढ़ रहे हैं तो वहाँ पहुँचने में 1 मिनट लग रही है, क्योंकि पहाड़ों में तो रास्ता कटिंग होके ही होता है, एक दूसरे ऐसे दूरियां बन के होता है, और सीधा रास्ता होता है, वो ऊंचाई से गिरने का भी डर होता है। तो वहाँ का भी मौसम बहुत रमणीक होता है। वहाँ अगर कितनी भी भीषण गर्मी में चल जाओ, वहाँ ठंड लगेगी आपको। केदारनाथ का जो मंदिर है ये बहुत पुराना है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, केदारनाथ का मंदिर, अभी आपने थोड़े दिन पहले वो बहुत ही मतलब प्रचंड जो बादल फटे थे, और वो केदारनाथ की मंदिर के पीछे वो शिला आ गई थी, जिसने मंदिर का बचाव किया था। जिसने मंदिर का बचाव किया था। आज भी वो शिला है, देख के आना, बहुत अच्छा स्थान है। महाकाल बुलाएंगे, जरूर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। आप जाके आइए, फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें कैसी है, बहुत अच्छी है। अगर अपन पूरी बात 12 ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे ना, तो ये समय यहाँ पर अपना 24 घंटे का खत्म हो जाएगा। 4 बस मुझे जानने हैं मुख्य जो धाम है हमारे, 3 हमने जान लिए। अब ये केदारनाथ के पीछे शॉर्ट में हमें क्या स्टोरी है वो बता दीजिए, ऑडियंस को पता रहे, उनको भी मन करे जाने का वहाँ पे। बिल्कुल, जनता वहाँ पर जाना चाहती है, न होते हुए जाना चाहती है, और उनके दर्शन अगर कर ले तो जिंदगी के अंदर में ये ख्वाहिश नहीं होती है कि मैंने धाम नहीं किया। उस जगह को जाके देखें आप। एक तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी, वहाँ की आरती, और वहाँ पर जिन अघोरियों का झुंड है उनके द्वारा जो डमरू की आरती होती है वो देखो। जिस अघोरी को आपने देखा नहीं है और आप जानते नहीं है लोग कहाँ रहते हैं, जिनका कोई मकान नहीं है, न कहाँ है कुछ, वो गुफाओं में से निकल के आते हैं और आरती के टाइम एकत्रित होते हैं। उस टाइम पर देखो कितना शानदार माहौल होता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ बस जाऊं, लेकिन बस नहीं सकता। जब मेरे केदारनाथ का जो जोत लगती है और जब दोबारा पट खुलते हैं ना, तो वैसी की वैसी जलती हुई मिलती है। चमत्कार नहीं तो क्या है। चारों तरफ ऊपर तक पहाड़, बर्फ के पहाड़ है सफेद, बाकायदे शिव दिखते, आसमान आप देखो। लेकिन वहाँ का मौसम और वहाँ की महंगाई ये सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज यहाँ से आप जो नॉर्मल पानी की बोतल 20 रुपए की लेके जा रहे हो ना, वो बोतल वहाँ पर आपको 200 रुपए में लेनी पड़ेगी। क्यों कि इंसान को भी ले जाने के लिए अगर कोई 2 जने बग्गी लेके जा रहे हैं तो वो भी 6-7 हज़ार रुपये लेते हैं। तो मान लो इंसान का वजन 40 किलो 45 किलो, तो 40-45 किलो 50 किलो का सामान भी अगर वो लेके जाते हैं ना, तो उतना ही पैसा लगता है, तो वहाँ पर लागू हो जाता है। जो चाय नीचे आपको 10 रुपये में मिलती है, वो चाय वहाँ पर ऊपर में जाके आपको 50 रुपये 100 रुपये 70 रुपये 60 रुपये मिलती है। चौथा अपना ऐसा मुख्य कौन सा धाम है 12 ज्योतिर्लिंग में से? अमरनाथ का नाम सुना आपने? सुना है। अमरनाथ का दर्शन कीजिए आप। वो अमरनाथ का दर्शन, अमर शब्द क्यों है कि आज भी उस अमरनाथ की जो अपने बर्फ की शिवलिंग बनती है, आज भी वो जोड़ा अमर है कबूतरों का, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी। वहां जाइए आप, दर्शन करके आइए। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है
ये 3-4 चीजें आपने कर ली ना तो बहुत है। अमरनाथ का कर लिया, केदारनाथ का कर लिया, बैजनाथ का कर लिया, तमकेश्वर का कर लिया, काफी है। 4। और इससे ज्यादा आगे बढ़ना तो काशी विश्वनाथ के चल जाओ, उज्जैन मेरे महाकाल के चल जाओ। 4 और 2 6 हो गए। फिर जब 6 में चले जाओगे ना तो ये ताकत आपको स्वयं लेके चली जाएगी, आगे भी बढ़ते जाओगे। बोला जाता है कि महादेव की पूजा सात्विक होनी चाहिए, बट कुछ अघोरी तांत्रिक लोग भी करते हैं, तो दोनों के मार्ग में क्या डिफरेंस है? देखिए, सात्विक पूजा करना और तांत्रिक पूजा करना, मेरे महादेव जब रुद्र रूप में होते हैं तो वो तंत्र क्रिया होती है। गणेश जी भी रुद्र रूप में होते हैं, उनकी भी तंत्र क्रिया होती है। कई सी चीजें ऐसी है। मेरी माँ काली है, शांत रूप में भी होती है और रुद्र रूप में भी होती है। माँ काली की सात्विक फोटो जो विकराल नहीं हो वो अपने घर में रखते हैं, जो विकराल होती है वो क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? इसके पीछे का कोई रीजन है? क्योंकि वो तंत्र को प्रभावित करती है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उसके आसपास मंडराती है। तो क्या माँ काली की पूजा सात्विक नहीं हो सकती है? माँ काली की पूजा सात्विक होती है, घर में करते हैं लोग बाग, सात्विक भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं। तामसिक भोग भी लगता है। हाँ, लगता है। सब कुछ लगता है। दोनों। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? कोई कोई एक ही स्वरूप मार्ग के अनुसार हर चीज है। हर जगह जैसे मान लो 9 दिन नवरात्रे होते हैं, होते कि नहीं? होते हैं। माँ को अपने जब जो कार्य पड़ा उसके लिए रूप भी चेंज करना पड़ा, अवतार भी लेना पड़ा, भगवानों को भी लेना पड़ा, सभी चीजें है ना। तो नाम तो जो रूप लिया फिर उसके बाद उन्होंने वो लिया तो नाम तो सामने आ ही जाएगा, वो चीज उस रूप में आएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम सात्विक भी कर सकते हैं और तांत्रिक क्रिया भी कर सकते हैं? तांत्रिक क्रिया में कौन सी शिवलिंग काम आती है? शिवलिंग 2 तरह की होगी, आप देखना। एक शिवलिंग तो नीचे से स्टैंड होके फिर उसके बाद में है, और एक बैठी हुई शिवलिंग है। कभी गौर किया आपने? नहीं, आज से पहले तो कभी नहीं किया। गौर करना। एक तो स्टैंड जैसा लगा हुआ, फिर उसके बाद में ऐसे हाथ के नुमा चीज है, फिर उसके ऊपर शिवलिंग है। और एक नीचे एकदम कोई स्टैंड नहीं है, नीचे ही बना हुआ है और उसमें शिवलिंग है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है देखने का। हर इंसान जैसे क्या है कि अगर इसकी गहराई में आप जाओगे ना तो ही पता लगेगा। मैंने एक रील देखी थी जिसमें भोले बाबा ने बताया था कि अगर ये जो शिवलिंग है, जैसे एक महादेव जी के बगल में माता पार्वती है, फिर एक जगह कार्तिक है, एक जगह गणेश जी, एक जगह अशोक सुंदरी जो उनकी बच्ची है। तो अगर ये पूरी फैमिली की हमारी कोई पूजा करता है सावन के मास में, तो मैं उसे अवश्य फल दूंगा, जो भी उसकी इच्छा है। तो क्या उस शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार होता है जो सात्विक होती है? बिल्कुल सात्विक होती है। महादेव का तो आप भी परिवार की गिनती में आते हो। महादेव का तो पूरा परिवार ही है, पूरी सृष्टि उन्होंने ही रची है। ऐसी भी शिवलिंग है जिनका शिवलिंग हटती है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है, उसके अंदर प्रसाद का भोग लगता है और वो शिवलिंग स्थापित की जाती है। फिर उसके बाद वो भोग दूसरों में बंटता है। शिवलिंग नीचे भी होती है और उसपे वो होता है, एक स्टैंड होता है वो इस पे भी होती है। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बस मैं समझ गई आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं, लेकिन बस इतना डिफरेंस मुझे ऑडियंस के लिए करना है कि जिसमें वो नहीं होता है, खाली शिवलिंग होता है जो आप बता रहे हैं, तो क्या वो तांत्रिक अघोरी की क्रियाओं के लिए, पूजा के लिए होता है? देखिए, जो स्टैंड वाली शिवलिंग होती है ना, उसको आप अपने घर में केले के पेड़ में भी स्थापित कर सकते हो। घर के अंदर में भी जल वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी घर के मध्य क्षेत्र से बाहर अगर आप करते हो तो कर सकते हो। ऐसी शिवलिंग होती है जिसका स्टैंड होता है, जिसे एक तांबे की प्लेट के अंदर में रख कर जल अभिषेक कर सकते हैं आप, तो वो लागू। और जो बिना जो चीज वाली होती है वो एकदम बिल्कुल स्थापित, उस पर तंत्र क्रिया भी इस्तेमाल होती है, और वो एक ऐसी चीज होती है जहां पर एक अघोर पंथ का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा शिवलिंग हमें घर पे रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। काल भैरव की काल भैरव की घर में लगा सकते हैं हम? बिल्कुल लगा सकते हैं।
पूजा कर सकते? उनकी पूजा का क्या नियम होता है? उनकी पूजा का नियम है, भोग चढ़ना चाहिए, चढ़ाओ उनको। क्या चढ़ता है भोग में? क्योंकि भोग मेरे में यहाँ शराब कभी भी चढ़ती है। सात्विक क्या होती है? सात्विक घर में अपन पूजा करते हैं तो उनका पूजा के हिसाब से पतासे, सफेद प्रसाद चढ़ता है, पतासे भी चढ़ते हैं, मखाने भी चढ़ते हैं, लड्डू भी चढ़ते हैं। बहुत से कम लोग होते हैं जिनके घर में मैंने देखा, अभी तक मैंने अपने नज़र में, इतनी बड़ी मैं होगी, मैंने किसी के भी घर पे, जितना भी मैं गई हूँ जिन लोगों के पास, मैंने काल भैरव की फोटो नहीं देखी है। ऐसा क्यों होता है कि हर कोई काल भैरव की पूजा नहीं करता? कि मन में विश्वास नहीं है ना, उग्र रूप है उनका, उग्र रूप है ना, उस रूप की फोटो नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी भैरव की फोटो लाइए, शांत भैरव की फोटो है। एक बहुत पवित्र स्थान में बता देता हूँ आपको, राजस्थान के अंदर में ये एक रोड जाती है बीकानेर की ओर, वहाँ रतनगढ़ से आगे एक डूंगरगढ़ पड़ता है। डूंगरगढ़ से करीबन 12-13 किलोमीटर दूर एक तौलिया सर भैरव जी का मंदिर है। आप कभी जाके आना और अपने हाथों से सिगरेट जला के उनको पिला के आना, पिएंगे, और आप उनको शराब भी पिलाना, पिएंगे। वहां जो प्रसाद चढ़ाना वो प्रसाद भी चढ़ाइए, लेकिन लेके वापस नहीं आना है। उनकी फोटोएं भी वहां बिकती है, लोग ले जाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, घरों में भी ले जाते हैं, कोई दोष नहीं। हाँ, उग्र रूप का, यानी कि मान लिया कि उग्र रूप है, तांडव रूप है। जैसे काली की मैंने आपको बोली, काली भी की सात्विक फोटो आप रखिए चलेगा, काली की प्रचंड फोटो जो एकदम विचित्र रूप धारण किए हुए है, उग्र रूप में है, वो मत रखिए। हमेशा देखा जाता है कि काल भैरव जी के साथ एक डॉग होता है, वो क्यों होता है? उनकी सवारी है, वो सवारी है उनकी, बिल्कुल। जैसे दुर्गा की शेर है, गणेश जी का चूहा है, शिव जी की नंदी है, उस प्रकार ये उनकी सवारी है। ये किसी का संकेत तो नहीं है? जैसे उनके साथ जो वो रहता है उसका, जैसे हम लोग बोलते हैं घर में भी कि जो पहली रोटी होती है गाय को खिलानी चाहिए, जो लास्ट की रोटी होती है उसको डॉग को डालनी चाहिए। हाँ। तो इस तरीके से इनके साथ जो रहते हैं, इसका कोई वैसे तो कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सवारी है भैरव की। अच्छा, सिर्फ सवारी है। सावन में मैंने सुना है कि बहुत सारे टोटके करे जाते हैं, उपाय करे जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो इस महीने वो कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सावन का महीना एक ऐसा है जिसके अंदर खोया हुआ प्यार भी मिल जाता है। सावन के महीने के अंदर में, जैसे मान लो आपका प्यार खो गया है, यानी किसी की वजह से दूर हो गया है, क्योंकि सावन के महीने में काले तंत्र बहुत ज़्यादा चलते हैं। उस तंत्र की वजह से क्या है, किसी ने वशीकरण करके आपके प्यार को तोड़ दिया है। यानी हो सकता है कि जैसे मान लो किसी लड़की है, उसके लड़के के घर वालों ने वो रिश्ता मंजूर नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से दूरी बन गई हो। तो इस सावन के महीने के अंदर में अगर अपना प्यार वापस पाना है तो मैं आपको एक जो टोटका बताता हूँ वो कर लीजिए, और वो फिक्ट आपका काम होगा और कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी जीवन क्या है के वो अंदर। टोटका? अगर उन पे तंत्र क्रिया की होगी तो भी अपने आप काट हो जाएगा। सबसे पहले तो पहचानेंगे कैसे कि तंत्र क्रिया है या फिर ब्लैक मैजिक है या फिर जब लड़के ने ब्लॉक ही कर दिया है, और भी तो कोई रीजन हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो। बिल्कुल, और भी रीजन हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर में सारी चीज आ गई, फैमिली को भी आ गया, लेकर आ गई। जो टोटका मैं बता रहा हूँ उसके अंदर तंत्र क्रिया भी आ गई, सारी क्रिया आ गई, जिसके अंदर में जैसे मान लो किसी ने वशीकरण करके ऐसा काम करवाया घर वालों ने कि भाई ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़े ताकि नुकसान हो जाएगा अपने को, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती तो नहीं करेगी, तो उसने तो काले तंत्र से करवा दिया। अब सावन के महीने में काले तंत्र की काट करके और अपना प्यार वापस पा सकते हैं, लेकिन उस विधि विधान को वो बैठ के करना चाहे तो ही हो सकता है। तो सावन के महीने में रात्रि 12 बजे काली कंबल पर बैठकर ये कार्य करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है उसका? उसका प्रोसीजर यही है कि दोनों की फोटो रख ले आपस के अंदर में, और फोटो रखने के बाद में जो मंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ वो मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा 21 दिन तक रेगुलर, जिसके अंदर में भैरव का नाम भी आएगा, मेरे महाकाल का भी नाम आएगा। काली कंबल पर बैठकर रात्रि को 12 बजे ये कार्य करना है। लड़का लड़की दोनों की फोटो के बीच में एक उड़द के आटे का पुतला बनाकर
लड़के की फोटो नीचे, लड़की की ऊपर करके और काले धागे से बांधकर आपको एक मंत्र बोलना है, अजरम अजरम स्वाहा, अजरम अजरम स्वाहा। इस प्रकार 11 मंत्र करके अगर आप सामने कोई अग्नि में आहुति डालते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होता है और आपकी जो तंत्र क्रिया करने के वजह से जो आपका रिश्ता टूटा वो वापस जुड़ जाएगा। आप इसको करिएगा। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट डिटेल हम डाल देंगे, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये केस हो गया सर, जैसे ब्लैक तंत्र वशीकरण वाला हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलो ठीक है, हमने मान लिया 90% केस ऐसे होते हैं, हो रहा है आजकल, पर 10% भी अगर देखें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसके पीछे यही है। नहीं, उसके पीछे और भी रीजन होते हैं। तो और अगर कोई लड़की है, वो बहुत ज़्यादा चाहती है किसी लड़के को, लेकिन उस लड़के का घर है, वो फैमिली वाले उसे प्रेशर दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहता, उसने ब्लॉक कर दिया उसको, उस केस में लड़की क्या कर सकती है? उस केस में लड़की उस पूरे परिवार को वशीभूत करवा सकती है। और एक बहुत बड़ा महारगी वशीकरण है जो मेरा पर्सनल शक्ति है मेरे पास में। ऐसे वशीकरण का आपको कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी चेक कर लेना। ये महारगी वशीकरण इतना जबरदस्त है कि उसके परिवार और वो लड़का उस रिश्ते के लिए पीछे पीछे दौड़ने लग जाए। क्या है वो? ये वशीकरण है। नहीं तो इसे कैसे करते हैं? करना भी तो मतलब आना चाहिए। ये audience मेरी को। पर्सनल चीज है। अच्छा, आप बता नहीं सकते मैं हैं उसको बताऊंगा नहीं, करके दे सकता हूं मैं आप। तो उसके लिए ऑडियंस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वशीकरण है, इसकी ताकत मेरे पास है। इसके लिए मैं जो विद्या इस्तेमाल करूंगा, उस विद्या को हासिल करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, लेकिन ये हर किसी के पास नहीं है। ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। बिल्कुल। अब अगर हम समझे कि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है ज़िंदगी को जीने के लिए तो पैसा, धन। अगर इस टाइम कोई सावन के महीने में चाहता है कि मेरे पास धन आकर्षित हो, मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते कि अगर कोई इंसान 10,000 अभी कमा रहा है, एक ऑटो वाला है जो महीने का 10,000 कमा रहा है, वो ऐसा क्या उपाय कर सकता है जिससे उसकी ऑटो से या उसका कुछ और काम वो सीख जाए, जिससे उसकी घर की स्थिति सुधर जाए? वो क्या कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सावन के महीने में अगर वो शिवलिंग पर तिल और शहद चढ़ाता है तो उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसको नया जरिया मिलेगा, आगे बढ़ेगा इससे। बिल्कुल। अगर किसी का बिजनेस है, वो ड्रॉप होता जा रहा है, क्लाइंट्स जाते जा रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? इसके पीछे कई सी वजह होती है, उसको पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वो साधारण सी स्थिति में अगर अपने घर में कुछ करता है तो इसके लिए 5 लोहे की कीले, 5 नमक के मोटे दाने और थोड़ी सी काली वाली राई अगर एक काले कपड़े में बांधकर अपने व्यापार के स्थान पे रखें तो ये जो चीज़ें हैं जो नुकसान हो रही है वो जहाँ तक कोशिश हो वो बचने लग जाएगी और प्रॉफिट भी होने लग जाएगी। इस चीज़ से कितने दिन करना है? कि ये एक ही बार करके छोड़ देना है? एक बार करके छोड़ दीजिए। बाकी एक काम और भी है, जो सोमवार के दिन चंद्र के होरे के अंदर में ईशान कोण के अंदर में एक तांबे का लोटा लें और उसके अंदर जल डाल दें और वो स्थापित कर दें और रोजाना उसको ढक्कन खोलना, उसमें जल कम मिलेगा, फिर जल डाल देना है, हिलाना नहीं है उसको। इस प्रकार 1 महीने तक करें, वो व्यापार में दिन रात चौगुने तरक्की होगी। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो कोई भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार 1 नंबर से या 0.5% से रह रहा है, तो अगर वो चाहता है कि मैं 2026 के लास्ट तक किसी का भी वो एग्जाम अगर देने जा रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाए, वो क्या उपाय कर सकता है? देखिए, अगर वो तंत्र क्रिया का उपाय करता है या सात्विक क्रिया का करता है, जैसे मान लो एक सावन का उपाय बता देता हूँ मैं उनको। शिव भगवान के मंदिर में चले जाए और भांग लेके जाए और मेरे महादेव के शिवलिंग पर भांग लगाकर और कच्चे दूध की लस्सी से अभिषेक करे तो उनकी तरक्की हो जाएगी। और तंत्र क्रिया में अगर वो जाता है तो अपने सर के ऊपर से 3 अंडे, उसके ऊपर काजल से अपना नाम लिखकर और चौराहे के बीच में रख दे। रात्रि और दिन दोनों समय मिलता है उस टाइम पर। ये दोनों तरह के उपाय हैं
जिस तरह से अगर कोई तामसिक आदमी है तो तामसिक उपाय कर सकता है, और जो आदमी सात्विक चाहता है सात्विक उपाय कर सकता अब जैसे आपने ये जो तांत्रिक बताई, जो दिन में और रात में करने को, जो 3 अंडे बताए थे, है। वो जब चौराहे पे रखना है उसका कोई टाइम है या कोई दिन है, कब रख सकता है वो? ये शाम का समय, शनिवार के दिन रात और दिन दोनों मिलते हैं उस टाइम पर। अराउंड 6 बजे? सूर्य अस्त होता है और रात्रि का दिन मिलता है, यानी जिस टाइम पर अपन पूजा पाठ करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, अंधेरे का समय होता 6 है ना, से वो 7 बजे के वो बीच का टाइम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो वो समय चल रहा है 7 से 7:30 के बीच का। अभी जो समय है ना सावन के महीने में, ये 7 से 7:30 का बीच का समय होता है, ये टाइम का। हाँ, तो आपको अगर ये करना है तो आप इस टाइम कर सकते हैं। अब अगर इसी सावन के महीने में किसी परिवार में सास बहू की नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा डेली का कलेश है, छोटे छोटे कामों के पीछे कुछ नहीं किया तो सास का डेली का कलेश, बहू का डेली का कलेश, तो ऐसा वो क्या करे बहू जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे? देखिए, कलेश के कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, सास को ये लगता है कि मेरा बेटा कमाई देने लग गया बहू को, तो उस वजह से भी झिकझिक करती है। कई रूढ़वादी विचार की होती है तो भी झिकझिक कर लेती है। कई से कारण होते हैं। अगर दोनों का आपस में सामंजस्य करना है तो एक दूसरे का सामंजस्य तभी बनेगा। तो इसके अंदर में आपको एक नारियल का गोला लेना है। नारियल का गोला? हाँ, जो साबुत नारियल का गोला आता है, उसको बीच में थोड़ा चीरा लगा के आधा खाली कर लेना है। यानी जैसे दबाएंगे तो उसमें रास्ता मिल जाएगा आपको। उसमें सास के बाल और बहू के बाल दोनों एकत्रित करके और उसके अंदर में काले तिल से भरकर जमीन के अंदर खड्डा खोद के गाड़ दीजिए, तो सास बहू की आपस की जो रोज की झिकझिक है वो बंद हो जाएगी। किसी भी टाइप की हो? किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये किसको करना है, बहू को करना है? बहू सास के लिए कर सकती है, सास बहू के लिए कर सकती है। ठीक है। अगर कोई इंसान है, उसको वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वशीकरण किया, उसे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत मेरे ऊपर है, बट जस्ट उसके कुछ ऐसे कर्म वगैरह रहे होंगे इसलिए वो इतना लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। अब वो अपने कर्म सुधारना चाहता है, तो महाकाल से इस सावन के महीने में कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप महाकाल से, काल भैरव से जुड़ते हैं तो तुरंत ही आपके जो कर्म है उनका हिसाब किताब होने लगता है। बिल्कुल होने लगता है। तो इसके अंदर में क्या होता है, सावन के महीने के अंदर में 2 कार्य करने हैं। मेरे महाकाल से रिलेटेड भी करना है और काल भैरव से रिलेटेड भी करना है। ये दोनों कार्य एक ही दिन में हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो जैसे मान लो आप सबसे पहले तो महाकाल के मंदिर में चले जाइए। आप महाकाल के मंदिर में जाकर, और शिवलिंग है वहाँ तक तो आपका पहुँचना मुश्किल होगा, क्योंकि पहुँचने नहीं देंगे आपको, क्योंकि दूरियां बना के रखते हैं। इस टाइम पर बहुत भीड़ भी होती है। लेकिन फिर भी महाकाल की शिवलिंग और कहीं पर भी हो जहां पर आप अष्ट धातु का नाग नागिन चढ़ा दें, और फिर उसके बाद काल भैरव के मंदिर में मदिरा का प्रसाद उनको चढ़ा दें, और अपनी एक नारियल के ऊपर में एक सफेद कागज में अपनी मांग लिखकर वहां पर बांध के आ जाए, तो आपका कार्य सिद्ध होता है। सिद्ध हो जाता है। अब जैसे मैंने सुना है कि अगर कोई 4 सोमवार सावन की व्रत रखती है कोई कन्या, तो उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, कोई उसके मन में ऐसी चाह नहीं है कि मुझे यही लड़का है जिससे मुझे शादी करनी है, बस वो इतना प्रार्थना करती है भगवान से कि जैसा मेरे लायक है, जो मेरे लिए बनाए वो मुझे मिल जाए, मेरे मन पसंद का घर जिसमें मैं सुख समृद्धि से रहूं। तो क्या ये 4 सोमवार ही उसे करने चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा कुछ वो ऐसा उपाय कर सकती है? 16 सोमवार करने चाहिए उसको। 16 सोमवार करने, और इसमें कोई खास पूजा या फिर नॉर्मल वही पूजा? नॉर्मल पूजा 16 सोमवार कर लो, उसका मन चाहा वर मिल जाएगा। मंचावर मिल जाएगा मतलब? बिल्कुल। ऐसे और कोई ऐसे टोटके जो मैंने आपसे नहीं पूछ पाए, जो आपको पता है सावन के महीने में कर सकता है एक इंसान? बिल्कुल कर सकता है। सावन के महीने के अंदर में पति पत्नी के बीच में जो तनाव की बहुत सी स्थिति बनती है, उसके लिए कर सकता है। अगर पत्नी शिवलिंग पर 4 सोमवार तक 4 बेलपत्र पर शहद से अपने परिवार का सबका नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करे, तो उनके परिवार के अंदर में क्लेश कल्पना, पति पत्नी की जो स्थिति खराब हो रही है वो सारी सही हो जाए। अगर किसी को लगता है कि मेरे को मतलब सुस्ती छा रही है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी बुरी नज़र का साया है,
तो ये कोई गलत नेगेटिविटी की वजह से भी होता है, तो काले नेगेटिव तंत्र की वजह से भी होता है। कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से उबासी आना, आंखों में नींदरा आना, काम में मन नहीं लगना, हम्म बहुत सी परेशानियां आती है। हम्म तो ऐसे के लिए अगर आप चाहे तो स्वयं भी सावन के महीने में उपाय कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े के अंदर में पीले रंग की 5 कोड़ियाँ लीजिए और 5 गोमती चक्कर लीजिए और उसको अपने घर के अंदर में मध्य क्षेत्र के अंदर बांध दीजिए। हम्म तो कोई भी काले तंत्र से या कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से घर के अंदर वातावरण चेंज है, वो सारा सही हो जाएगा। तो ये जो उपाय हमने अभी से लेके मतलब बीमारी से लेके कोई भी दिक्कत है आपको, तो उसकी हमने उपाय यहाँ पे डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा उपाय है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब मुझे आपसे जानना है कि जैसे कोई तंत्र है, जैसे हम तंत्र की बात करते हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं कि अपने बाल जो हैं वो डस्टबिन में आप डालते हैं तो उस पर थोड़ा अपना जो थूक है वो लगा के डालने चाहिए, जिससे वो अछूत हो जाते हैं, जो कोई बसीकरण ब्लैक बिल्कुल मैजिक बिल्कुल नहीं कर सही सकते। बात है। ये स्त्रियां जो गलतियां करती हैं, अपने बाल वो बांधती है फिर उसके बाद में उसको मोड़कर कहीं भी फेंक देती है, उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। उसको 3 बार थुतकारा लगा के फिर फेंके, तो उससे क्या होता है कि वो बाल अशुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद उस पर कोई क्रिया नहीं चल सकती। तो ऐसी कौन सी गलती है, मैं वही जानना चाहती हूँ, जो हमें आए दिन नहीं करनी चाहिए, जिससे गलत चीजें हमारे तरफ कोई कर सकता है। जैसे आपको बाल की बता दी, हम्म ये बाल की बता दी, वैसे स्त्री का एक बात भी और है। जैसे मान लो वो खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद में तो जो लास्ट की रोटी बचती है ना, हम्म उस रोटी को तवे पे रखी हुई को उतार के तवा उतारे। अगर वो रोटी पहले हटा दी और तवा बाद में उतारती है तो ये चीज गलत है। ये बहुत रिलेटेबल है, हर कोई करता होगा, मैं खुद करती ये हूँ। बहुत बड़ी गलती है। दूसरा बात, शाम का संध्या के समय रोटी बनती है और आटा ज्यादा बच गया और वो आटा उठाकर आप फ्रिज में रख देते हो, वो एक पिंड का रूप हो जाता है, यानी एकदम दूषित चीज हो जाती है। समझ गए मेरी बात? पिंड का रूप मतलब नकारात्मक चीज कभी भी प्रवेश कर सकती है उस घर में। तो ऐसा उस स्त्री को करना नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी बताई हैं। और भी ऐसी कोई गलती है जो अनजाने में हम लोग कर रहे हैं? आप घर से बाहर से आ रहे हो, हम्म अरे आपने चप्पल उतारी है, तो चप्पल को सही स्थान पे सीधे रखें। चप्पल पर अगर चप्पल भी आपने उतार दी तो वो भी आपके लिए गलत चीज है। दूसरी बात, अपने घर के अंदर में जैसे आप एंट्रेंस कर रहे हैं, झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। झाड़ू का भी एक स्थान होता है। जैसे मान लो गेट है, गेट खोलते सामने झाड़ू है, वो नहीं होना चाहिए। छुपा के रखनी चाहिए। झाड़ू एक लक्ष्मी का रूप है, हाँ। वो अपने साइड में रखनी चाहिए अपनी। और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर में, जैसे मान लो आदमियों के लिए भी सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी इंसान दिन भर अपनी क्रिया से करने के बाद में जब घर पर आता है तो बिना पैर धोए घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई जगह पैर कोई नकारात्मक जगह पड़ा हुआ हो या कोई गलत जगह पड़ा हुआ हो, तो उसके वजह से नकारात्मक चीज़ें या गलत चीज़ें घर में प्रवेश करने का डर रहता है। और कोई भी चीज़, जैसे मान लो संध्या के टाइम पर आपको किसी ने रास्ते में दे दी या कोई प्रसाद दे दिया, तो उसको अपने घर में अंदर में प्रवेश मत करो। उसी टाइम पर उसको घर के अंदर में मेन गेट में प्रवेश करके साइड में रख दो। फिर उसके बाद मुख्य दरवाजे पे आप जाने के बाद में ही उसको प्रसाद को सुबह काम में लो, चाहे कोई मिठाई हो उसको सुबह काम में लो। उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए, जिससे वो कोई भी नकारात्मक चीज होगी ना वो तुरंत प्रवेश कर जाती है, बाद में नहीं करती। अब ये तो हो गई एक गृहिणी और एक पुरुष की बात। अब अगर ऐसा कुछ बच्चे के साथ हो रहा है, बच्चे के साथ कोई बच्चे के ऐसा सामान है, उसके कपड़े हो गए या फिर कुछ जो छोटे हो गए तो हमने इधर उधर रख दिए, कोई उनका गलत यूज कर रहा है, तो उनमें क्या ऐसी गलती होती है जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, बच्चों के कपड़े हो चाहे खुद की चप्पल हो, ये सब चीज़ें किसी को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है और लोग कर भी देते हैं, जलन की भावना से हासिल कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। आप इन कपड़ों की तो बात छोड़ो, स्त्री के मासिक धर्म का कपड़ा भी है ना, वो भी छुपा के फेंकना चाहिए। अगर कोई शत्रु और उसको पता लग गया और उसने वो
हासिल कर लिया ना, तो वो ऐसा काम कर देगा कि जिंदगी खराब हो जाएगी। सुना है मैंने भी, ये सब चीज़ें होती हैं। एक बच्चा है, उसको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, उसे ऐसी कोई नज़र ना लगे। तो ऐसा कोई एक उपाय कर सकते हैं सावन के महीने में जिससे हमारे बच्चे को कभी नज़र ना लगे? बिल्कुल कर सकते हैं आप। सावन के महीने के अंदर में बच्चे के गले के अंदर में एक चांदी का चंद्रमा पहना दिया जाए। और दूसरी बात, जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा हम्म। जो मोची के पास नया चमड़ा होता है, हम्म। उसकी पतली सी एक लीरी बना के, छोटा बच्चा हो हम्म। जिसकी उम्र करीबन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, उसके गले में बांध दी जाए। हम्म। तो उससे क्या है कि उसका बचाव होते रहे। उसे फिर कभी नज़र नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, वो रोएगा नहीं। अगर किसी पेरेंट्स की और बच्चे की आपस में नहीं बढ़ती है, बच्चा है 18-19 साल का, क्योंकि बोला जाता है कि 17-18-19 साल के बच्चे जब होते हैं तो उनका वो विकास का टाइम होता है, वो किसी की सुनते नहीं, उन्हें कोई भी समझाता है तो उन्हें वो बात समझ में नहीं आती नहीं है। आती है। उस टाइम पे बच्चों का पेरेंट्स के जो बिहेवियर होता है चेंज हो जाता है। इस टाइम पे ऐसा पेरेंट्स क्या करे कि बच्चे उनसे अलग ना हो, अगेंस्ट ना जाए उनके? सबसे पहले बच्चे को शांति से बैठाकर शांति से बातचीत करे, और फिर इसके गले के अंदर में अगर चांदी की मात्रा पहना दी जाए तो वो ठंडा रहेगा। और एक लहसुनिया होता है, वो पहना दिया जाए, तो वो इस उम्र के बीच के अंदर में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे क्या है कि उसमें अपने बड़ों का भी अपमान हो या कोई गलत रास्ता चयन करे, वो भी नहीं होगा। आज हमने समझा कि सावन के महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं और किन किन गलतियों से बच सकते हैं, और सावन के महीने में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनका आपको महा उपाय क्या करना है वो हमने इसमें बताया। अगर कोई भी ऐसा उपाय है जो आपने किया और काम नहीं किया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सर को बुलाएंगे और आपके क्वेश्चन सर के साथ पूछेंगे, उस टाइम हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बॉस, एक भी रेमेडी आपको अच्छी लगी हो ना तो अध्याय को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदेश आदेश। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभू। जय जय श्री महाकाल।